हे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज का व्लॉग हो रहा है 7:14 पर स्टार्ट। तो गाइस आज करने वाले हैं हम लोग खेतों में जुताई। ट्रैक्टर से पूरे खेत खोदेंगे और 2-3 दिन का काम यही रहेगा खेतों में ही, क्योंकि अब खेत खाली हो गए ना, उनमें बुआई होएगी, गेहूँ बोएंगे, अरबी लगाएंगे और भी कुछ। तो 2-4 दिन इन्हीं में जाने वाले। तो फिलहाल अभी करते हैं ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा चलते हैं खेत पर। इस बार की फसल पूरी तैयार होके काट ली गई है। अभी हो गए हमारे 2-4 खेत खाली और उनमें करेंगे ट्रैक्टर से जुताई और उसके बाद बोएंगे बीज। 2-4 दिन का काम रहेगा, बस थोड़े से धान रहे हैं, इनको करना भी है, तैयार नहीं हुए, दीपावली के बाद ही होंगे तैयार। और थोड़ी सी अरबी बच गई, तो ये सब करने के बाद इनमें भी होएगी जुताई। तो फिलहाल चलते हैं अभी खेत की तरफ ब्रेकफास्ट करके। तो हो गया है अभी ब्रेकफास्ट और लूसी बैठी है छाया में, धूप भी सेक रही है और छाया में भी। गाय के लिए कुछ लौकी काट दी रोज की तरह और हमारी बिल्लियाँ ये देख रही हैं यहाँ से, कीटी कीटी। तो गाइस इनको कैद करके रखना पड़ता है, बिकॉज ये नुकसान कर देते हैं ना, सब फाड़ फूड़ देते हैं। तो जब हम आते हैं घर पर तभी इनको आज़ाद करते हैं। तो फिलहाल ट्रैक्टर चल रहा है नीचे, तो अभी चलता हूँ मैं भी। और मम्मी कर रही है घर पे अभी अपना काम। मम्मी क्या कर रही हो? धान सुखा रही हूँ ना, फिर से अच्छा, धान बच्चे ही आए थे। तो अभी तक धान ही सुखा रहे हो? 2-3 धूप तो सूख गए ना। अभी साफ नहीं किए थे ना। अच्छा, तो गाइस अभी धान की फाइनल सफाई होएगी। तो अभी मैं भी चलता हूँ खेत की तरफ। ट्रैक्टर चल रहा नीचे, भाई सब ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो मैं भी चलता हूँ, क्योंकि उसमें ताकत बहुत लगती है गाइस। हाथ वाले ट्रैक्टर में ना बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, अकेले के बस का नहीं होता। फर्स्ट बार में जब मैंने चलाया था ना, मेरे से मतलब चला ही नहीं हो, मुझे पता नहीं था उसके बारे में। बस मुझे ये था कि ब्रेक है और रेस कम करने का कहाँ से है। मैंने रेस कम करके ब्रेक दबा दी, क्योंकि ऐसे ऐसे रास्तों से जाना पड़ता है ना, ट्रैक्टर है ऐसे ऐसे खेतों में चलता है। लेकिन गाइस जो ये हाथ वाला ट्रैक्टर है, जो कि बैल होता है ना, बैलों से अच्छा खोदता है ये। नहीं तो इसमें ना, ये धान का खेत है, थोड़े बहुत जो धान काटे थे उसको हम बो दे रहे पहले, क्योंकि अभी ना इसमें नमी है, नमी के कारण बीज उग जाएगा, वरना नमी ख़त्म हो जाएगी, सूख जाएगा तो फिर बीज उगने में दिक्कत होती है ना, फिर बारिश का इंतज़ार करना पड़ेगा, वरना पानी वानी डालना पड़ेगा, तो पानी भी दूर से लाना पड़ता है। इसलिए गाइस ट्रैक्टर से ना, ट्रैक्टर में इतना कंपन है, इसमें ना बड़े बड़े जो डले बनते हैं वो अपने आप ही फूट जाते हैं, वरना बैलों में तो इतने बड़े बड़े डले निकलते हैं, फिर उसको कसी या फावड़े से फोड़ना पड़ता है। जैसा कि पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, आधे खेत के हमने धान काट दिए थे, इधर से इधर के धान काट लिए थे, तो इसको बो दे रहे हैं हम लोग। और इतने बचे ना, ये कच्चे थे, क्योंकि ये पहले लगाए थे, इधर के पहले लगाए थे और इधर के बाद में, तो ये भी तैयार नहीं हुए। तो इसी की रखवाली के लिए सामने तंबू बनाया। कल तो तंबू में मम्मी लोग गए थे, मम्मी और सोनू। फिलहाल सोनू तो गई है स्कूल, और अब ये भी 15 दिन बाद काटने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो 15 दिन बाद इनको भी काट लेंगे। और ये भी धान का ही था, इसमें भी हमने काट लिए थे, ये भी पहले ही लगाए थे, तो इतने बच गए धान। और सुअर ना रोज़ नुकसान कर दे रहा देखने के बाद भी। सारा बहुत काम है गई, अब तो ना 15-1 दिन तो बहुत काम रहेगा, दीपावली तक तो बहुत ही काम है, उसके बाद भी रहेगा कुछ कुछ खेतों में, क्योंकि वो लेट खाली होएंगे। बेशक तेल तो बहुत लगता है ट्रैक्टर में, तेल तो बहुत ज़्यादा खाता है, और हर 1.5-2 महीने में सर्विस भी इसकी चाहिए, सर्विस वाला भी बाहर से आता है। तो लेकिन खेत की जो खुदाई है ना, वो अच्छे से करता है, पूरी मिट्टी को बुरबुरी बना देता है, देख सकते हैं आप लोग। नहीं तो ना धान वाले खेत में आपको पता है कि हमेशा पानी रहता है, और पानी से ना पूरे डले बन जाते हैं, इसके बड़े बड़े डले बन जाते हैं, तो उनको सब कंपन होता है ना, ट्रैक्टर में तो बहुत कंपन है, आवाज़ ही इतनी कर रहा, तो पूरा बिल्कुल प्लेन कर देता है। तो ये फ़ायदा है। पहाड़ के जो खेत होते हैं वो सीढ़ीदार होते हैं, बस इतने इतने से खेत होते हैं। ये खेत है, फिर इसके बाद दीवार, ये खेत है, फिर इसके बाद दीवार, ये खेत है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो इस तरीके के खेत होते हैं, ये नहीं कि पूरा बड़ा एकदम चौड़ा खेत, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। तो यहीं से ही उतारा था हमने एक ट्रैक्टर को लाने के लिए, मतलब 2 आदमी, तो अगर कोई मतलब अच्छे हैं तो हम जैसे हैं तो 2 आदमी चाहिए, वरना फिर 3-4 भी कम पड़ जाते हैं। टायर यहीं खोल लिए थे, तो ऐसे रास्तों से उतारना पड़ता है। अब उतारेंगे यहाँ से एकदम नीचे, तो 2 आदमी पकड़ के उतारते हैं, बस यही प्रॉब्लम है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो फिलहाल अभी जो ट्रैक्टर ने खोद दिया, इसमें झाड़ी वाड़ी है ना, ये हरी झाड़ी है, इसको साफ़ कर लेंगे हम, उठा लेंगे ना खेत में से, वरना फिर इसमें ये जम जाएगा, 2-3 दिन में जम जाएगा, क्योंकि अभी तो खोद के रख दिया ना, बीज 2-3 दिन में और एक बार बो के, मतलब खोद के इसको फिर जाकर बोएंगे। वैसे शाम को भी पता ही नहीं लगा, इसमें बना दी इस तरीके से गोल, और पूरा खेत तैयार कर दिया, और एक बार इसमें ट्रैक्टर चला दिया। अभी आधा ही खेत खाली हुआ, उधर को और अरबी है ना, तो जब अरबी पूरी खाली होएगी तब इसमें बीज बोएंगे। फिलहाल तैयार कर दिया है एक खेत, और आधा ये हो चुका है, इसमें से हमने
सारी बीन्स उखाड़ दिए और इतना ये रह गया, ये भी कल साफ़ हो जाएगा पूरा का पूरा। और 2 छोटे छोटे खेत में और ट्रैक्टर चलाया था, तो 2-3 खेत हो गए हमारे ऑलमोस्ट साफ़। जब पूरे साफ़ हो जाएंगे सब में बीज इकट्ठा लगाएंगे। इतना बिजी हो गया था, व्लॉग भी नहीं बना पाया। और हाथों का हाल देखो, क्योंकि आदत नहीं है ना मुझे ट्रैक्टर चलाने की, कभी किया नहीं, तो इस तरीके से छाले लग गया गाइस देखो। तो तैयार करने पड़ेंगे सारे खेत, तो उसके बाद बीज बोएंगे गाइस। इस तीनों खेतों में हमने ट्रैक्टर चलाया और तीनों में आधे आधे में ही, क्योंकि इसमें भी आगे को धान है और इसमें भी ट्रैक्टर चलाने के बाद पूरे में ना झाड़ी वाड़ी छांटी झाड़ी अलग की, क्योंकि वो फिर जम जाएगी ना, वरना बीज बोते टाइम तक फिर बो जाएगी। तो इसमें भी ट्रैक्टर चलाया और फिलहाल ट्रैक्टर कर दिया खड़ा यहाँ पर। गाइस अंधेरा कब हुआ पता ही नहीं लगा सुबह से, क्योंकि जल्दी जल्दी करना था ना, और अभी भी पूरा काम हुआ नहीं। तो फिलहाल पहुँच गया हूँ घर और मम्मी भी अपना काम निपटा रही है, फाइनल कर रही है। तो रात होगी गाइस पहुँचते पहुँचते। फाइनली पहुँच गया अपने रूम में, अभी शांति मिली है गाइस। और फिर से मेरे को पीसना आटा, थोड़ा बहुत लगा के गया था मैं, लेकिन मशीन होगी गर्म, 2 बाल्टी पीस दिया, फिर बीच में आके मशीन लगाया गया था ना मैं। और अभी धोता हूँ हाथ पैर, और हाथ की तो ये हालत होगी, मैंने हाथ धोया अभी तो गाइस ऐसे थाले लग गए, क्योंकि मेरे आदत नहीं है ना गाइस। आदत की बात होती है, अगर आदत होती तो ऐसे छाले नहीं रखते, पूरे हाथ में छाले लग गए। अभी तो कुछ दवाई ववाई ले लूँगा इसके लिए। तो फिलहाल तो हाथ पैर धो के पूजा आरती करते हैं। आज है करवा चौथ, मैं तो भूल ही गया था। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। जो मनाते हैं, हमारे पहाड़ों में तो नहीं मनाते, बहुत कम लोग, जिनकी नई नई शादियाँ हो रही है वो लोग मनाते हैं। हमारे जो बड़े मम्मी वगैरह वो लोग थे वो तो नहीं मनाते अभी। तो आज करवा चौथ है, सभी को हैप्पी करवा चौथ। जो मनाते हैं, जिनकी शादी हुई है, जो मैरिड हैं, उनके लिए है ये, वो उनकी वाइफ रखती है उनके लिए व्रत। तो हैप्पी करवा चौथ। करुणावतारं संसार सारम परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर 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 महादेव। यही कारा शेरा वालिदा साचे दरबार की है। पूजा, और आज तो बहुत थक गया मैं, और मम्मी बैठी है सामने। तो मम्मी करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं लेते तुम? हमने तो पहले से ही नहीं लिया, अब यहाँ ऐसी परंपरा ही नहीं थी। परंपरा ही नहीं थी? फिर ये तो दक्षिण भारत में मनाया जाता है, उत्तर भारत में नहीं। उत्तर भारत में नहीं मनाया जाता। हाँ। तो भाई हमारे यहाँ के लोग बहुत कम मनाते हैं। अब जो नई नई शादियाँ हो रही वो लोग मनाते हैं, हमारे मम्मी लोग तो नहीं मानते करवा चौथ का व्रत नहीं मनाते, पहले से ही नहीं मानते। तो भाई अभी टाइम हो गया डिनर करने का, और डिनर में है आज फिर से हेल्दी खाना, घर का मिठा, घर की दही एंड मक्खन सब्जी। तो गाइस अभी करते हैं डिनर, और आज मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना है फ़ोन में, क्योंकि फ़ोन को रीसेट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। इसी से ब्लॉग, इसी में एडिटिंग, और इसी से कॉलिंग वगैरह सब कुछ इसी होती है ना, तो इसको रीसेट वगैरह करते रहना होता है। इस वैसे तो मैं रीस्टोर करते रहता हूँ, लेकिन अभी रीसेट करना पड़ेगा, पूरा नया फ़ोन करना पड़ेगा इसको। तो फिर रीसेट करके सारा कुछ डाउनलोड वीडियोज़ वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा ना, इसलिए फ़िलहाल करते हैं डिनर, फिर उसके बाद करेंगे। तो गाइज हो चुका है डिनर, और अब टाइम हो गया सोने का। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।